नमस्कार। BHPM के इस स्पिरिचुअल एपिसोड में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शक बंधुओं के विशेष अनुरोध पर मैं इस प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं ऋषि पंचमी व्रत के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऋषि पंचमी एक श्रेष्ठ फलदायी व्रत है। हिंदू धर्म में भादो माह त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। इस माह हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी जैसे कई पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है ऋषि पंचमी, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन देवी देवताओं की नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा करने का विधान है। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन माहेश्वरी समाज राखी का त्यौहार मनाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है और बहन अपने भाई की दीर्घायु होने के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करके सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद लेती है। इसी के साथ मान्यता है कि ऋषि पंचमी व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी पूजा आदि में शामिल हो जाती है तो उसे कई दोषों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के दिन व्रत करके महिला हर तरह के दोषों से छुटकारा पा सकती है। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। यह एक पारंपरिक पूजा है। इस पूजा में विधि विधान से सप्तऋषियों को स्मरण किया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7 ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। केरल के कुछ हिस्सों में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत करने वालों को गंगा नदी या फिर किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनावें। इस दिन महिलाएं घर आदि को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। घर के स्वच्छ स्थान पर चौकी पर हल्दी, कुमकुम आदि से चौकोर मंडल बनाकर सप्तऋषि की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पंचामृत और जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद चंदन का तिलक लगाएं। पुष्प माला व पुष्प अर्पित करें। यज्ञोपवीत पहनाएं। श्वेतांबरी वस्त्र अर्पित करें। शुद्ध फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाकर आरती कर लें। इसके साथ ही ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ लें। पूरी भक्ति भाव से प्रणाम करें। अंत में भूल चूक की माफ़ी मांगकर सभी को प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन फलाहारी रहकर सप्तऋषियों की विधिवत पूजा करें। अरुंधति, अंगिरा सहित सप्तऋषियों को पूजन कर कथा सुने तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। आइए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। सीताश्व नाम के
राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? ब्रह्मा जी ने बताया, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह स्थिति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। ये रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। हिंदू धर्म में किसी स्त्री के रजस्वला होने पर रसोई में जाना, खाना बनाना, पानी भरना तथा धार्मिक कार्यों में शामिल होना और इनसे संबंधित वस्तुओं को छूना वर्जित माना जाता है। यदि भूलवश इस अवस्था में इसका उल्लंघन होता है तो इससे रजस्वला दोष उत्पन्न हो जाता है। इस रजस्वला दोष को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। कुछ स्त्रियां हरतालिका तीज से इस व्रत का पालन ऋषि पंचमी के दिन तक करती हैं। धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। सदाचारी ब्राह्मण उतंक ने कहा, यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इसके अलावा इस दिन सप्त ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से महिलाएं यह व्रत रखती है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सम्मान की भावना को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण आधार बनता है। इस दिन सप्तऋषि की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी और सुनाई जाती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला व श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। ऋषि पंचमी के इस व्रत को करने से रजस्वला दोष भी मिट जाता है। माहवारी समाप्त होने पर ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में कई स्थानों पर हल की मदद से पैदा होने वाला अनाज नहीं खाया जाता। कुछ जगह पर सिर्फ एक विशेष प्रकार का चावल, जिसे मोर धान कहते हैं, वही खाया जाता है। साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में एक और कथा का उल्लेख मिलता है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे, जो ऋषियों के समान ही थे। उनके राज्य में एक किसान सुमित्र भी रहता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत में कुछ कार्य में जुटी हुई थी तो अचानक से वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के काम में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। तब जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने
रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब देख रही थी। पुत्र की पत्नी के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी वह कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। रसोई में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब भोजन का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा शुद्ध भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाकर विदा किया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज भोजन दे देता था, किंतु आज मुझे कुछ नहीं मिला और चूल्हे की लकड़ी से जला और दिया। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके अयोग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे प्रिय भद्रे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर ही टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को ही निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने तत्काल उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर सर्वतमा ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता के किन पाप कर्मों के कारण वे नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका जो भी फल मिले उसे संकल्प से अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न के समय में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र धारण कर पत्नी सहित विधि विधान और नियम संयम से व्रत पूजन करना। सुचित्र ऋषि के बताए हुए इस व्रत को विधि पूर्वक किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूटकर वैकुंठ धाम को गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पालन करती हैं, कथा सुनती हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। हिंदू धर्म ऋषि पंचमी, भादो माह, पवित्र त्योहार, सप्त ऋषि और रजस्वला दोष के बारे में आप सब बंधुओं के विशेष अनुरोध पर मैं इस एपिसोड में गुरु कृपा द्वारा BHPM चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। यथा योग्य आशीर्वाद दीजिएगा। BHPM चैनल शुरुआती 5000 दर्शकों के लिए आजीवन अस्थायी सदस्यता देने को वचनबद्ध है। आप लगातार BHPM चैनल के साथ बने रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।